कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके के एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहा हो, जनरली उसके सामने दो तरह की समस्याएं आती हैं, एक एकेडमिक, एक नॉन एकेडमिक। अब समस्या यह है कि एकेडमिक प्रॉब्लम्स की तो एनफ सलाहें उसको मौजूद हैं, कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कौन सा एग्जाम लिखना है, आंसर राइटिंग, टॉपिक, सब्जेक्ट, आप देख लो पूरा यूट्यूब, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब इन चीजों से भरा हुआ है टू हेल्प स्टूडेंट्स एकेडमिकली, जो भी उनकी एकेडमिक समस्याएं वो सारी। बट जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो नॉन एकेडमिक दिक्कतें हैं, विच इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर बिगर देन एकेडमिक प्रॉब्लम्स, उसकी ना कोई सलाह है, ना उसकी कोई खास इन्वेस्टिगेशन है, उस पर लूजली कंसेप्ट्स हैं एंड स्टूडेंट्स आर जनरली लेफ्ट टू थिंक ऑन देयर ओन। वो खुद ही अपने आप उस समस्याओं से डूबते उतराते रहते हैं। दैट्स व्हाई आई से लक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम। लक इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में सिर्फ जो एग्जाम के आंसर का लक, एक लाइफस्टाइल का भी लक होता है। कुछ स्टूडेंट्स लाइफस्टाइल से लकी हो पाते हैं, उन्हें कोई सोशल सिस्टम ऐसा मिल जाता है, कोई खाने की ऐसी चीज या एक मेस या कोई अच्छा खाना उनके आसपास होता है, या उनको अच्छा फ्रेंड सर्कल मिल जाता है। इट मेक्स इट वेरी इजी फॉर देम। सारे स्टूडेंट इस बात में लकी नहीं होते हैं, बहुत सारे अनलकी होते हैं। किसी को ग्रुप ही गलत मिल गया, किसी को खाने नहीं ठीक मिला, कोई बीमार हो गया, एंड ऑफ द स्टोरी। तो मेरा जो पूरा पर्पस ये वीडियो बनाने का है, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बहुत बार बहुत सारी बातें डिस्कस करी, तो उससे ये समझ में आया कि ये जो नॉन एकेडमिक चैलेंजेस में एक सबसे बड़ा चैलेंज है एनर्जी डेफिसिट। स्टूडेंट की एक खराब पढ़ाई का एक बड़ा कारण यह है टाइम फिस होना। आप देखो, जब स्टूडेंट पहले महीने आता है बड़े जोश से आता है, एकदम ऐसा लगता है कि पढ़ डालूंगा। आप में बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट रहे हो या स्टूडेंट हो गए, उसने देखा होगा योर फर्स्ट मंथ ऑफ द स्टडी ऑफ इज द इजीएस्ट मंथ ऑफ योर स्टडी। पहला महीना जो है वो आपका सबसे आसान गया, बहुत कुछ पढ़ डाला उसमें। बट धीरे धीरे स्पीड कम होने लगती है, स्लो होने लगती है। उसका कारण, अच्छा आप किसी से भी पूछो इसका कारण क्या, सब कहेंगे लैक ऑफ मोटिवेशन। भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप नेट पे चेक करना चाह रहे हो कि मैं पढ़ना चाह रहा हूं, तो आप मोटिवेटेड हो। उसका कारण मोटिवेशन नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन। उसका एक बहुत बड़ा कारण, जो बहुत ही बड़ा कारण है, वो एनर्जी डेफिसिट। एनर्जी की लैक में स्टूडेंट बहुत सारे देखो इधर उधर पड़े रहते हैं, पढ़ भी नहीं पाते हैं बेचारे। थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर उठ के कहीं जाते हैं, फिर लेटते हैं, फिर उठने पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ दिनों बाद वो कॉन्फिडेंस ही डिसअपियर हो जाता है, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है कि वो कभी पढ़ भी पाएंगे। तो वो जो है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो एक एनर्जी डेफिसिट है। अब मेरा जो हम्बल सजेशन ये वो है कि एक फूड है विच मैं आई वांट टू शेयर विद यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने पर्सनली शेयर करने की कोशिश करी, पर वो बनाएगा क्या करें, लंबी कहानी है। तो 1-2 साल से था कि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो अब तो माइक भी है मेरे पास, तो क्यों ना वीडियो बनाऊं भाई, और कैमरा तो है ही। तो कैमरा मतलब मोबाइल, तो उस पर एक वीडियो में बनाना चाहता हूं कि सुपर फूड, मतलब रियली आई फेल्ट इट, रियली इट सुपर फूड। मतलब मैं अपनी लाइफ में जब भी देखता हूं तो ये वो फूड है जिसके सहारे मैंने सच में काफी पढ़ाई करी। कितनी करी तो भगवान ही जानता, पर काफी करी। तो उस सुपर फूड की कुछ क्वालिटी जो मेरे हिसाब से सुपर फूड की होनी चाहिए, वो ये है कि सबसे पहले तो ये फूड अफोर्डेबल हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक दिन की इसकी डाइट 30 रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी डाइट एक दिन की 30 रुपए से ज्यादा है, तो इसका मतलब फिर ये अफोर्डेबल नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ना। बहुत अच्छा फूड हो, 1000 रुपए रोज का हो, तो क्या फायदा उसका। तो सबसे पहली जो मेरे हिसाब से क्वालिटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सस्ता, तो 30 रुपए का है। दूसरा स्टोरेबल, ऐसा भी ना हो कि इसको लेने पुरानी दिल्ली जाना पड़े रोज, तो उसका भी कोई फायदा नहीं, तो स्टोरेबल। और तीसरा इजी टू मेक हो, बहुत सारी रेसिपी ना हो इसमें कि इसमें वो वहां का ये लाइए और अफ्रीका की जड़ी बूटी आए, साउथ अमेरिका के इसमें जो है अमेजन के पहाड़ों की जो जड़ी बूटियां हैं इनमें लगती, ये सब ना हो। तो इट शुड बी इजी टू मेक, एक्सेसिबल, और अवेलेबल भी हो सब जगह, तो सब जगह अवेलेबल है। तो जो सुपर फूड मुझे लगता है रियली डिजर्व द नेम सुपर फूड, वो है ये पैकेट। मेरे पास खुला हुआ है, नया पैकेट तो नहीं आया। तो ये है मूंग की दाल, ग्रीन मूंग, ग्रीन ग्राम जिसको बोलते हैं। तो ये मूंग की दाल है। इसका 1 किलो का पैकेट जो है वो 200 रुपए का है। ये देखो, अगर आप देखो तो 1 किलो का पैकेट लिखा होगा 200 रुपए का, है ना। ये देखो, ये लिखा हुआ है 200 रुपीज 1 kg।
तो इसका मतलब ये पड़ी लगभग 200 रुपए की 1 किलो, तो 20 रुपए की 100 ग्राम, 20 रुपीज 100 ग्राम। करना क्या है इसे, लगभग 100 ग्राम या 150 ग्राम, जो आपको लगे। 100 से 150 ग्राम होगी ये, है ना। इट कुड बी 100, इट कुड बी 150 ग्राम। 100 से 150 ग्राम का मतलब हुआ इसका 20 से 30 रुपए का। 150 ग्राम है तो 30 रुपए है, तो 30 रुपए हो गया इसका रेट 150 ग्राम का। अब इसमें आपको ऊपर तक पानी भर देना है। ये 100 ग्राम या 150 ग्राम, 150 ग्राम मान के चलते हैं, 150 ग्राम में पानी भर देना है। इसको पानी में सोक कर देना है और पानी के अंदर ही इसको रखना है फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे। अगर आप इसको खाओगे तो पहले तो जो नॉर्मल खाने में जो समस्याएं हैं, वो जो मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट्स को पढ़ने नहीं देती हैं, जो हम लोग नॉर्मल खाना खाते हैं, तो खाना हमारा है उन दिनों का जब हम जंगलों में या खेतों में काम करते थे, तो कार्बोहाइड्रेट खा लिया, जनरली लैक ऑफ प्रोटीन। इट हैज एनफ प्रोटीन इट, मूंग की दाल प्रोटीन ही है। दूसरा लैक ऑफ फाइबर, फाइबर नहीं तो पेट में एसिडिटी बनती है ना, लेथार्जी आती है। एब्सेंस ऑफ फाइबर, तो जो हम खाना खाते हैं वो हमारी सेडेंटरी जो सेटल्ड लाइफस्टाइल, एक जैसी लाइफस्टाइल है, उसमें पचता नहीं है। तो इसमें प्रोटीन एंड फाइबर बोथ, दैट्स रियली एन इंपॉर्टेंट थिंग। आप प्रोटीन देखो तो बहुत सारे प्रोटीन के सोर्स हैं, उसमें फाइबर नहीं है, इसमें प्रोटीन और फाइबर दोनों है। तो प्रोटीन और फाइबर की खासकर कमी से क्या होता है, आप देखोगे आप खाना दोपहर में आए तो आपको लगा बहुत एनर्जेटिक हो, आते ही पढ़ोगे, जैसे ही खाना खा के सोए उठे तो पेट में एसिड बन जाता है, दैट ब्रिंग्स लेथार्जी इन योर बॉडी, तो वो बॉडी में लेथार्जी रहती है। एक तो उस समस्या को ये दूर करेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि लैक ऑफ एनर्जी, कोई एक्सरसाइज नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, तो जब हम नॉर्मल जो खाना खाते हैं उस कार्बोहाइड्रेट में वो बात नहीं होती है। इट हैज प्रोटीन एंड फाइबर इन इट। इसको 12 घंटे तक भिगाना है और भिगा के रखे रहना है। 12 घंटे बाद इसको मैं निकाल लूंगा और निकाल के आगे प्रोसेस देखते हैं, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कि इसका करना क्या है। तो दिस इज व्हाट, आगे देखते जाएंगे कि ये मेरे हिसाब से सुपर फूड है। इसको आप जो आगे वीडियो में बनाऊंगा, अब कल बनेगा वो, तो बाकी बचा हिस्सा आगे इसमें ऐड कर दूंगा। तो इस चीज को खा के, इसको ग्रीन ग्राम बोलते हैं, बहुत आसानी से मिल जाएगी किसी भी स्टोर में, और हिंदी में वीडियो बन रहा है बिकॉज मुझे लगता नहीं है कि कोई नॉन हिंदी स्पीकिंग इसको क्यों ही देख। ये हो गया, ये जो मूंग है इसको 12 घंटे हो गए, 12 घंटे से पानी में सोख है। आप ये देखो थोड़ा पानी इसने काफी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसके बाद इसको धोना है। उसका कारण ये, पहले से पानी निकालना है। जब पानी निकाल दिया तो देखना इसमें चिपचिपा सा स्टिकी गंदा पानी रहेगा, 12 घंटे के बाद स्टिकी हो जाएगा। अगर आप वैसे ही मूंग रख दोगे तो वो ठीक से ऑक्सीजन नहीं लेगी और उसके स्प्राउट अच्छे नहीं होंगे। तो इसको रनिंग वाटर में धोना है, जितना पॉसिबल हो उतना। सबसे आसान धोने का तरीका है, धोने का तो 100 तरीके हैं यार, धोने का तरीका मैं क्या बताऊं। तो ये जितना साफ हो पाए, एज क्लीन एज पॉसिबल, ज्यादा हाथ से ना रगड़ना वरना उसका जो हरा कवर है वो हट जाएगा। इसके बाद इसको एक प्लास्टिक का डिब्बा लें, थोड़ा बड़ा हो तो ज्यादा अच्छा है, इतना बड़ा मेरे पास है, इसमें रखें। और अगर आपके पास ऐसा ढक्कन है जिसमें ये होल है तो ठीक है, वरना ढक्कन को ठीक से ना बंद करें, बस हल्का सा बंद कर दें। बेस्ट है कि उल्टा बंद करें तो बंद भी नहीं होगा। उल्टा बंद करके इसको रखना है अगले 12 से 18 घंटे तक। तो 12 घंटे लगे पहले इसको भिगा के पानी में रखने में, फूलने में, और अगले 12 से 16 घंटे जितनी भी दिन आप देखोगे तो स्प्राउट बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब इस स्प्राउट को ऐसे घर के किसी वेंटिलेटेड इलाके में रख दें
मतलब वेंटिलेटेड का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे हवा आती हो, बट ऐसा ना हो किसी अलमारी में बंद करके रखना है, ये है बात। और उसके बाद इस ढक्कन से इसको बंद करना है। ध्यान रखें ढक्कन कायदे से बंद ना हो। वैसे तो इस ढक्कन में छेद है, पर अगर ढक्कन में छेद ना हो तो बेस्ट ये है कि ढक्कन को उल्टा करके रखें। तो ढक्कन को उल्टा करके रखने से इसमें हवा आती जाती रहेगी। तो बस इसको रखना है अगले 12 से 14 घंटे। अगर आप थोड़ा हिस्सा खाएं 12 घंटे बाद, तो बाकी हिस्से को रखा रहने दें, और 12 घंटे में स्प्राउट इसमें ठीक ठाक आ जाएंगे। 24 आवर्स में इट विल बी मैच्योर्ड, एकदम मैच्योर स्प्राउट आएंगे। और अगला पार्ट मैं इसका बाद में बनाता हूं। तो इस तरह से ये स्प्राउट रख लें। तो ये हो गए कुल 18 घंटे। थोड़ा लेट हो गया मैं, 18 घंटे हो गए, बट 18 घंटे का फ़ायदा ये हुआ कि ये स्प्राउट्स बने हैं। तो ये वो स्प्राउट्स हैं, ये देख लो आप। शायद अगर मैं जूम करूं तो ये स्प्राउट्स बने कुल। अब सबसे बड़ी बात जो ये है, इन स्प्राउट्स को ऐसे खाना नहीं है, इट इज़ वेरी डेंजरस। इसको इस तरह नहीं खाना है, इसको पहले उबाल लेना है पानी में। तो वैसे तो अब उबाल के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं दिखाई देता हूँ, तो जिससे मेरा जो वो फूड व्लॉगिंग का जो बचपन का शौक है वो पूरा हो जाए। तो इसको उबाल के खाना है 4 से 5 मिनट में। एक बार उबाल के आपको दिखाता हूँ कैसा हो जाएगा ये। तो ये बने वो स्प्राउट्स, ये है वो स्प्राउट्स। तो ये है वो स्प्राउट्स। इन स्प्राउट्स को किसी पैन में डाल लें, जैसा भी पैन, उसमें डालो पानी, पूरा भर दो और इसे उबाल लो। कम से कम 3 से 4 मिनट, ज़्यादा नहीं उबालना है। ज़्यादा उबालेंगे तो पानी वो शायद इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ कम हो जाती है। बस इतना उबालने कि इसमें अगर कोई बैक्टीरिया या कुछ भी जो भी डेवलप हुआ हो वो जो है ख़त्म हो जाए। तो बस इसको इतनी देर उबालना है, और उबालने के बाद इसको दिखाता हूँ मैं आपको कैसा रहेगा ये। तो ये जो है, ये उबलने के बाद फाइनल प्रोडक्ट है। ये आप लगभग देख लो 150 ग्राम से कम होगी, और ये इतना वॉल्यूम इसका बन गया है। अगर देख पाए तो उबालना बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा उबालने से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये इतना इसमें बन गया है। अब आपको जितना भी खाना हो, अच्छा आप इसमें नमक या नींबू डाल सकते हो, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू। बहुत ज़्यादा नमक खाने से सोडियम का इंटेक बढ़ता है, तो आप देखोगे एंजाइटी का लेवल बढ़ता है। जैसे बहुत साल पहले मैं काफ़ी नमक खाता था, नींबू पानी पीता था, इसमें नमक डालता था, तब ये तो ज़्यादा नहीं खाता था, पर नींबू पानी बहुत पीता था। तो मैंने देखा थोड़ा मेरा एंजाइटी का लेवल बढ़ता है। ज़्यादा नमक जैसी कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत वो नहीं है न्यूट्रिशियस, या कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं। आजकल की सेडेंटरी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा नमक न डालें इसको, सिर्फ ऐसे। इट विल बी एब्सोल्युटली टेस्टी। जो पेट का एसिड होगा उसका पूरा फाइबर सोख लेगा। इसका फाइबर पेट का सारा एसिड एब्जॉर्ब कर लेगा। एकदम इंस्टेंट अच्छी एनर्जी, गुड प्रोटीन, इजी टू डाइजेस्ट। आप एक दिन इसको खा के 2 दिन के बाद पढ़ने लगोगे तो आप सच में देखोगे कि आपके पढ़ने का जो काफ़ी जो वो आउटपुट है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो थोड़ा सा एक बार में इसे खाएं, रेगुलर इंटरवल में ज़्यादा खा लें, और खाने के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं है खाने का, एक्स्ट्रा समोसे और चिप्स की जगह ये खाएं। थोड़ा क्रिंज लग रहा होगा ये सामने खाना में, चलो। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। इट इज एब्सोल्युटली अ सुपर फूड, गारंटी है इस बात की। और इसको खा के देखें, यू विल फाइंड इट रियली वेल, काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा, और पढ़ाई इंप्रूव हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। आपकी पढ़ाई सिर्फ इसको खा के इंप्रूव हो जाएगी, गारंटी है। गिवन एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम। खा के देखें इसे, हर समस्या का फूड रिलेटेड ये समाधान है। यू विल फील मच मोर एनर्जेटिक। तो जो लेथार्जी है वो धीरे धीरे डिसअपियर होगी। 2-3 दिन अगर आप रेगुलर 100 ग्राम या 150 ग्राम, आधा किलो 4 दिन में खाना है, तो हफ्ते में 1 किलो,
मतलब 200 रुपये, तो महीने में 800 रुपये, 1000 के अंदर का ये पूरा सिस्टम है। कोई इसमें एक्स्ट्रा नमक नींबू डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप उबाल लोगे तो ये टेस्टी अपने आप लगने लग जाएगा, और बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है बस। ठीक है, थैंक्स। अच्छा, इस फूड की जो एक लिमिटेशन है, हाँ ये और जान लें, ये मैं बोलना भूल गया था, फिर से बोले दे रहा हूँ। इस फूड की जो लिमिटेशन है वो ये है, मतलब जो सबसे इसकी एक दिक्कत भरी बात आप मान सकते हो, कि अगर आपको याद आ जाए तो ये अवेलेबल नहीं रहेगी। दैट्स वाई इट शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल का पार्ट होना पड़ेगा। लाइफस्टाइल के पार्ट का मतलब ये है कि आप इसको डे 1 पे भिगाओ, अगली मॉर्निंग इसको बस धो के प्लास्टिक के डिब्बे में डालो, उसके बाद इवनिंग तक इसमें स्प्राउट आ जाएंगे। तो आप एक बार इवनिंग में आधा उसे और आधा अगली मॉर्निंग को, जैसे अभी मैंने मैच्योर स्प्राउट बताए ऐसे स्प्राउट आ जाएंगे, तो इसको आप खा सकते हो। तो मतलब ये, अगर आप आज रात से शुरू करोगे तो कल तक ये पूरा पानी में सोख रहे सुबह तक, फिर इसको शाम को 24 घंटे बाद आप खा सकते हो, और 36 या 48 आवर्स बाद आप इसको बहुत ही पूरे बाकी जो बचा है वो खा लो। तो मतलब यह है कि आपको आज 100 ग्राम भिगाना है, कल फिर 100 ग्राम भिगाना है, और जो आज 100 ग्राम भिगाना है उसको कल शाम को खाना है, कल जो भिगाना है उसको परसों शाम को खाना है। तो यह आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बनना चाहिए कि आप इसको रेगुलर खाना है, जैसे खाना बनता है घर में। ऐसा नहीं कि जब भूख लगी तो आटा लेने घर से निकलते हैं। तो आप इसको अगर अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लोगे तो 2-3 दिन बाद आप देखोगे, 2-3 खाने के बाद, कि यू विल फील मच मोर एनर्जेटिक विदाउट अदर साइड इफेक्ट्स, जो कि जनरल खाने के साइड इफेक्ट्स हैं। तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू। बस ये एक इसकी लिमिटेशन है, याद रखें। तो आप 1 किलो ले आए, 2 प्लास्टिक के डिब्बे ले आए, बाउल तो होगा ही भिगाने का, तो प्लास्टिक के 2 डिब्बे ले आए, उनको टाइटली बंद नहीं करना है, तो कैसा भी हो प्लास्टिक के डिब्बे। प्लास्टिक में आप देखोगे बेस्ट टाइप ऑफ स्प्राउट बनता है प्लास्टिक के डिब्बों में, एकदम ऑर्गेनिक मैच्योर वाइट, है ना। बाकी अगर आप वैसे जो भी आपकी मर्जी है, तो होपफुली इट विल हेल्प यू। और अगर कभी कोई बनाए तो कमेंट करना, अच्छा बनेगा, आई एम श्योर।